नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले खबर मितौली खीरी कोतवाली नीम गांव क्षेत्र की है, जहां पर लखीमपुर मैगलगंज मार्ग पर रतनलाल बरुई भट्टे के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मोटरसाइकिल और प्राइवेट बस में जबरदस्त टक्कर हुई है और टक्कर इतनी भयानक थी कि एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों के बेहजम सीएससी अस्पताल में भेज दिया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने हालत को गंभीर देखते हुए जिला लखीमपुर उन्हें रेफर कर दिया। नीमगांव पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक तीनों आपको बताते चले पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी दी और बताया है कि तीनों युवक गोला ऊंची भूड़े के बताए जाते हैं। तो बहराइच से रूपीडीहा थाना क्षेत्र पिपरी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जहां रूपीडीहा से शिमला जा रही मिनी बस टायर फट जाने के कारण अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के वक्त मिनी बस के अंदर दर्जनों लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन इस हादसे में लोगों को गंभीर चोटें जरूर आई हैं, जिनको सीएससी चरदा में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बाकी मामूली रूप से घायल लोगों का उपचार कराकर उन्हें वापस घर लौटा दिया गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी ने मोर्चा संभाल लिया है। घायलों को उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया। 3/7/2021 को रूपीडीहा से शिमला जा रही एक मिनी ट्रेवलर बस, जिसका नंबर है PB01B 4327 और जो भवनियापुर पिपरी के पास टायर फटने के कारण पलट गई, जिसमें से 2 व्यक्ति घायल हैं, जिनको सीएससी चरदा भेजा गया है और मौके पे कानूनी विस्तार। तो अब खबर मनपुरा एलाऊ थाना क्षेत्र की है, जहां पर अनीता को जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलेगा। तकनीकी कारणों से महिला का नाम आवास की सूची में प्रतिशत नहीं हो रहा था। अब उसका नाम 7वें नंबर पर मिल चुका है। जल्द ही उसको आवास की सुविधा दी जाएगी। और वहीं आपको ये भी बताते चले कि आर्या न्यूज़ ने बीती 19 जुलाई को अपनी हेडलाइंस में कागजों में योजनाएं, कच्चे मकान में गरीब कर रहा है गुजारा, कई बार आवेदन के बाद भी नहीं मिली थी घर। और वहीं आर्या न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। आर्या न्यूज़ ने इस खबर को प्रकाशित भी किया था। इसमें ग्राम पंचायत एलाऊ निवासी कमलेश कुमार और सीडीओ ने जांच भी करवाई थी। तकनीकी वजह सामने आई थी। पात्रता की सूची में 7वें नंबर पर इनका नाम दर्ज कर लिया गया है। तो यहाँ पर आर्या न्यूज़ की बड़ी खबर का असर देखने को मिला है। 19 जुलाई को इस खबर को आर्या न्यूज़ ने प्रकाशित किया गया था और अब इसको प्रमुखता के साथ आपको बताते चलें ले लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद में सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि ट्रक अनियंत्रित होकर जीटी रोड के किनारे हाई टेंशन लाइन के खंभे से टकरा गया, जिससे उसके टायरों में आग लग गई। इस घटना में ट्रक चालक की करंट लगने से मौत की खबर सामने आ रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया गया है कि जनपद हाथरस के थाना सिकंदरा राऊ के ग्राम पोरा निवासी आशीष कुमार उर्फ पिंटू कुमार पुत्र प्रताप सिंह बीते गुरुवार को कानपुर से ट्रक लेकर नोएडा की तरफ जा रहे थे। रात जैसे ही कुरावली क्षेत्र में ग्राम सराय लतीफ के सामने जीटी रोड पर पहुंचे, तभी अचानक ट्रक का अगला टायर पंचर हो गया था, जिससे बड़ा हादसा हुआ। तो मैनपुरी में पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार से आपको बताते चले और ताज़ा मामला जो हुआ था, भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा और दैनिक भास्कर के संस्थानों और प्रतिष्ठानों पर आईटी और ईडी की छापेमारी ने भाजपा सरकार के मंशा को स्पष्ट कर दिया है। भाजपा के इस हिटलरशाही रवैये के सभी पत्रकारों ने रोष व्यक्त किया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह का कुठाराघात लोकतंत्र की हत्या बताया गया। इसी के विरोध में मैनपुरी में पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और संगठन इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले अध्यक्ष अजय दीक्षित के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। कि जब इनकम टैक्स का छापा पड़ता है तो जहां तक है इनकम टैक्स सब आयकर विभाग से जुड़ी हुई होती है, तो आय से अधिक संपत्ति या इससे को लेकर इन्होंने छापेमारी की होगी। लेकिन अब उसमें क्या निकला क्या नहीं निकला, ये वर्तमान में अभी जो ऐसा इसमें आ रहा है
कि जब लगातार समाचार पत्र या न्यूज़ चैनल जो हैं लगातार जब समाचार प्रसारित करते हैं या प्रकाशित करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की कार्रवाई एकदम तत्काल करना ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा को दर्शाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जौनपुर में महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण करने के दौरान अंधेरा होने पर प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर समस्याएं सुनते हुए नजर आए। बता दें कि राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्र के साथ निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र पर बिजली नहीं थी। कल देर शाम मंत्री निरीक्षण करने यहां पर पहुंचे थे और इस दौरान आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि यागवेंद्र प्रताप सिंह, लवकुश प्रताप सिंह, बीजेपी मंडल अध्यक्ष भी इस पूरे मामले का उन्होंने संज्ञान लिया और मौजूद रहे। तो वहीं दूसरी तरफ एटा में आज जमीनी विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पीड़ित ने बताया है कि नामजद लोग उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे थे। जब पीड़ित द्वारा इसका विरोध किया गया तो एक राय होकर अभियुक्तों ने उन पर धावा बोल दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। बता दें कि पूरा मामला थाना पिलुआ क्षेत्र के अंतर्गत गांव के भदवास का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे चले हैं, पत्थरबाजी भी हुई है, जिसमें रवि, अश्विनी और उनकी मां बिट्टू देवी को चोटें आई हैं। रवि के चचेरे भाई ने बताया है कि उनकी ज़मीन पर गांव के ही रंजीत, राजवीर और उनके परिजनों ने जबरन कब्जा कर लिया था। कई बार ज़मीन के पैमाइश लेखपाल द्वारा कराई गई है, बावजूद एक राय होकर सभी अभियुक्तों ने आज उसके परिवार पर हमला बोल दिया, जिससे सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामले की शिकायत नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध संबंधित थाने पर कर दी गई। मेरे चाचा के लड़के हैं, ये बाबा का लड़का है, इन्हीं की जमीन है। इन्हीं पे जो पड़ोस के लोग हैं, ओम प्रकाश है, राजवीर है और प्लस ये क्या महेंद्र सिंह के लड़के हैं, महेंद्र सिंह ओम प्रकाश के लड़के हैं, ये जबरन कब्जा कर रहे हैं। लेखपाल नाप गया, दरोगा जी नाप गए, एक बार कानून को नाप गया और फिर भी ये जबरन कब्जा कर रहे हैं। अधमरा कर दिया, मार के अधमरा से हालत में ले गया हॉस्पिटल। हमारी तरफ से 3 लोग हाल में, एक 2 हैं, 1-2-3 थाने में। पुलिस में शिकायत की है आपने? ये सर पुलिस ने। तो बीती गुरुवार को रात में थाना देवा क्षेत्रागत देवा कुर्सी मार्ग ग्राम बदरुद्दीनपुर के पास ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच हुई टक्कर की सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री यमुना प्रसाद द्वारा पुलिस बल के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों के त्वरित समुचित इलाज हेतु CSC देवा और जिला अस्पताल बाराबंकी पुलिस वाहन और एम्बुलेंस के माध्यम भिजवा दिया गया था। उसके बाद पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा स्वयं अस्पताल पहुंचकर घायलों की कुशलता की जानकारी ली गई और उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। देवा थाना क्षेत्र में सीतापुर के कुछ तीर्थयात्री अपने पूजा के लिए जा रहे थे। ट्राली से बैठे हुए थे, 3 गांव के लोग थे ये लोग, और ये जा रहे थे जिसमें बदरुद्दीनपुर एक गांव है, उसके आगे एक ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो गया। उसमें टक्कर में इनकी ट्राली पलट गई, जिसमें सभी लोग घायल हो गए हैं। सभी को CSC हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जिसमें अभी तक 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और बाकी लोग घायल हैं। सभी को CSC रिफर कराया गया, CSC से जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के लिए रिफर कराया गया। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।